नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट में आज जो टॉपिक ले रहे हैं हम, ये है दोस्तों इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस का। इसका दोस्तों ये पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले एक पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है। उसमें हम 25 जो प्रश्न थे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के, उसके 25 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। और आज की क्लास के हम दोस्तों 50 के लगभग जो प्रश्न है उसकी यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और ये प्रश्न पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं एग्ज़ाम में। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों, उसको हम लेंगे और लगभग हमारे जो 75 प्रश्न होंगे उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। एक दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2022 नाम से। अभी आपको आई बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के भी दोस्तों प्रश्नों को आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने हिंदी के सभी टॉपिक्स के 100 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। अभी इंग्लिश के शुरू की है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अभी हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों सिलेबस के अनुसार, उसके अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके पश्चात आपके जो सेकंड टॉपिक है, ये है दोस्तों जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, उसकी हम जो प्रश्न होंगे उसके दोस्तों जल्द ही आपके क्लास अपलोड हो जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें, ताकि समय समय पर आपको क्लासेस अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न के साथ हमारे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस का है कि द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच अदर ऑन ए न्यू ईयर्स डे। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको अंडरलाइन वर्ड दे रखा है इसमें क्या है, ये जो यहाँ पर गलत है, इसमें से जो हमको ऑप्शन चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा आएगा उसको यहाँ पर रखना है, या फिर अगर इसमें मिस्टेक नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट, ये हमें उत्तर चुनना है। तो चलिए, तो देखिए कि जो ईच अदर है, ईच अदर का उपयोग दोस्तों कहाँ करते हैं, दो के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, दो के लिए। अगर सेंटेंस में दो की बात हो रही है तो दो के लिए ईच अदर का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स, अब मेंबर्स यहाँ पर दोस्तों दो से अधिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, दो से अधिक की। तो दो से अधिक की बात के लिए हम यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दे रीच्ड एट कोलकाता ऑन मंडे लास्ट। तो देखिए दोस्तों, अब जो ये रीच दे रखा है, तो रीच क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब में दोस्तों प्रीपोजिशन नहीं आती है, ध्यान रखिएगा साथ में। और प्रीपोजिशन भी कब नहीं आती है, जब जब दोस्तों सेंटेंस में क्या दिया हो, डेस्टिनेशन दिया हो। डेस्टिनेशन कलकत्ता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा रीच के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और एक दोस्तों जो कलकत्ता है ये इसका डेस्टिनेशन दिया है। तो ध्यान रखिएगा जो एट है इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जो एट है वो किस ऑप्शन में एलिमिनेट है दोस्तों, रीच्ड कलकत्ता, कलकत्ता। तो जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न, राहुल हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम हेयर। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में कि ये क्या दे रखा है, इसमें हैज़ लिव्ड क्या दे रखा है दोस्तों, हैज़ लिव्ड। मतलब कि ये कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है। अब आगे पढ़ें दोस्तों, हमको दिख रहा है फॉर। क्या दिख रहा है, फॉर। फॉर आप सभी जानते हैं कि एक तो दोस्तों सिंस, एक तो सिंस, एक फॉर। और सिंस फॉर के साथ दोस्तों अगर टाइम दिया हो तो देखिए यहाँ पर 3 ईयर टाइम दिया है, बिल्कुल दिया है। तो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, इसका ध्यान रखिएगा। सिंस फॉर के साथ टाइम दिया हुआ हो तो सेंटेंस हमेशा किस में होगा, परफेक्ट
कंटिन्यूअस में। और आगे आएंगे दोस्तों सेंटेंस में, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या, केम दिया हुआ है, मतलब कम की ये जो सेकंड फॉर्म है, कम, कैम, कम, आप सभी जानते हैं दोस्तों, कम की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, केम, मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन हमारे जो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है इसमें ये कह रहा है कि दोस्तों प्रेजेंट में। तो देखिए इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, किसमें दोस्तों, पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूस है उसमें। तो देखिए वाज लिविंग यहाँ पर आएगा नहीं, हैज़ बीन लिविंग नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैड बीन लिविंग। तो जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। आई वर्क इन द ऑफिस सिंस 2005। तो अभी जैसे पिछले जो प्रश्न था, क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें हमने क्या पढ़ा कि सिंस और फॉर के साथ, सिंस फॉर के साथ टाइम दिया हो, सिंस फॉर के साथ दोस्तों टाइम दिया हो तो सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट। और उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, देखिए दोस्तों, हैव बीन लिविंग। परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है टेंस, और जो उसकी हेल्पिंग वो होती है, क्या होती है, हैव बीन लिविंग। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्क दो यहाँ पर होगा ही नहीं, कंटिन्यूस आ रहा है, इसका मतलब आईएनजी लगेगा। एम एम के साथ दोस्तों वर्किंग यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोस्तों, क्योंकि बताया कि सिंस फॉर प्लस जब टाइम दिया हुआ होता है तब सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव बीन, जो वर्किंग है वो यहाँ पर दोस्तों उपयोग होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला है 5 नंबर प्रश्न। ही सेड दैट ही सॉ हिम लास्ट ईयर टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स। देखिए दोस्तों अब ये जो 100 दे रखा है इसमें मिस्टेक है, लेकिन अगर हम सेंटेंस के पहले देखें तो क्या दे रखा है दोस्तों, सेड दैट। अब आप सभी जानते हैं कि सेड दैट है, इसका मतलब कि सेंटेंस किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट ये चेंज होता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इनडेफिनेट किस में चेंज होता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में दोस्तों यहाँ पर तो हमें दे रखा है क्या, 100 दे रखा है, क्या दे रखा है, 100। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट होता है दोस्तों उसके लिए हम यहाँ पर सीन का प्रयोग करेंगे और परफेक्ट के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी हैड सीन जो यहाँ पर है 100 की जगह वो आएगा यहाँ पर। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन। सी सैड मी अबाउट हर हॉलीडे इन केरला। तो देखिए दोस्तों जो दे रखा है क्या, सैड मी, मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए दोस्तों सैड मी की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, सैड अबाउट का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, सैड अबाउट का। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, या तो सैड अबाउट का या फिर सैड टू मी अबाउट, सैड टू मी अबाउट। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन। राकेश डिडेंट न्यू माई एड्रेस। राकेश डिडेंट न्यू माई एड्रेस। अब देखिए दोस्तों डिडेंट न्यू में हमें दे रखा है कि यहाँ पर मिस्टेक लग रही है। तो अगर आप न्यू को देखोगे, किसको दोस्तों, न्यू को देखोगे, तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डिड होता है, क्या दोस्तों, डिड होता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नो की। ये दोस्तों नो की जो न्यू दे रखी है क्या है, सेकंड फॉर्म, नो की सेकंड फॉर्म है, लेकिन क्या आती है दोस्तों, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो जो ऑप्शन सी है डिडंट नो वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन है। ही थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो। देखिए जो थ्रोड दे रखा है इसका मतलब कि यहाँ पर ये दोस्तों ये जो दे रखी है थ्रो,
थ्रो, TRHOW, यानी कि इसका मतलब होता है फेंकना। क्या होता है दोस्तों? फेंकना। ये तो है अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों वो क्या होती है? THREW। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है THROWN। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है थ्रो, सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों थ्रोवन। यानी कि ध्यान रखिएगा, थ्रो तो कोई यहाँ पर वर्ब भी नहीं होती। क्या है दोस्तों? थ्रो तो कोई यहाँ पर वर्ब भी नहीं होती। अब देखिए कि यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म आने वाली है वो आने वाली है दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी आने वाली है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कैसे पता चला कि दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी? क्यों? क्योंकि सेंटेंस में ना तो हैज़ दे रखा है ना हैड दे रखा है। अगर हैज़ या हैड दे रखे होते दोस्तों तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट फॉर्म तो इसमें आने भी नहीं वाली। तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थ्रो की क्या होती है? थ्रू। तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, इफ़ आई विल गो देयर आई शॉल बैग द बुक। तो देखिए दोस्तों, इफ़ आई विल गो देयर आई शॉल बाय द बुक। यहाँ मिस्टेक है दोस्तों, क्वेश्चन में बैग नहीं है, यहाँ पर BUY होगा। ध्यान रखिएगा। इफ़ आई विल गो देयर आई शॉल बाय द बुक। तो देखिए इसमें जो दो काम हो रहे हैं वो एक साथ हो रहे हैं। इफ़ आई विल गो आई शॉल बैक बाय द बुक। तो देखिए कि जब दो काम एक साथ हो तो दोनों दोस्तों फ्यूचर में नहीं होते। तो दोनों यहाँ पर देखिए विल और शॉल दे रखे हैं, तो दोनों हमेशा कभी भी फ्यूचर में नहीं होते। तो जो पहला यहाँ पर जो काम है इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा? सिंपल जो प्रेजेंट में है इसको बनाना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट। तो जो विल है उसको यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे तो ये सिंपल में बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो बस आई गो आएगा केवल। ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रैंक स्टूड बिसाइड, फ्रैंक स्टूड बिसाइड टू। अब वैसे दोस्तों इसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं है, यहाँ पर ये सही है। क्योंकि अगर ये अंडरलाइन पूरी होती बिसाइड टू तक तो यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक होती क्वेश्चन में। तो देखिए केवल यहाँ पर बिसाइड आएगा तो इसी में किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट है वो नहीं होगा। बिसाइड का अर्थ होता है दोस्तों बगल में, यानी जो फ्रैंक है वो हैरी के क्या खड़ा है? बगल में। तो बिसाइड है वो दोस्तों यहाँ पर सही है। तो नो इम्प्रूवमेंट है इसमें, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ऑल्दो पांडाज ईट बेम्बू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली। अब दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में भी यहाँ पर मिस्टेक है। एक्सक्लूसिवली दे दे आर ऑल्सो कार्निवोरस। तो ये सेंटेंस पूरा नहीं था, अब ये पूरा हुआ दोस्तों। ऑल्दो पांडास ईट बेम्बू ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली दे आर ऑल्सो कार्निवोरस। अब ये देखिए दोस्तों सेंटेंस में क्या कह रहा है कि जो पांडा पांडा है वो क्या खाते हैं? बेम्बू खाते हैं। और आगे कह रहा है कि ये मांस भी खाते हैं। ये कह रहा है कार्निवोरस, यानी कि ये मांसाहारी भी होते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस में जब एक ही कार्य विपरीत हो तो यहाँ पर ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। विपरीत हो रहा है ना, एक बात तो कह रहा है कि ये जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, बेम्बू खाते हैं, जो बांस होता है दोस्तों वो खाते हैं। और एक कह रहा है कि ये कार्निवोरस भी है, यानी मांस भी खाते हैं। तो विपरीत स्थितियाँ, जब दोस्तों एक सेंटेंस में विपरीत कार्य होता है तो उसमें ऑल दो का प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं है, जो ऑल दो है दोस्तों वो यहाँ पर सही उपयोग हुआ है। तो जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस द वर्कशॉप लास्ट मंथ। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क का अर्थ है कि ये एक सेंटेंस है जो किस प्रकार का है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है दोस्तों? इंट्रोगेटिव। अब देखिए कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू। और यू सब्जेक्ट है तो
सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ध्यान रखिएगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि सब्जेक्ट के बाद। यानी कि ये जो हैव है ये यू के पहले आएगा और यू दोस्तों इसके बाद आएगा। यानी कि ये किस प्रकार बनेगा, देखिए, वॉट वॉट हैव वॉट हैव यू बीन डूइंग। तो इस प्रकार से बनेगा आगे वाले सेंटेंस, सिंस द वर्क्स ऑफ लास्ट मंथ। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट उसके बाद में आता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब किस में है पहले, वो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी में, हैव यू बीन डूइंग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, सी डज नॉट लीव फॉर वर्क until she finished all her chores। तो देखिए अब कह रहा है, इस सेंटेंस का अर्थ सबसे पहले समझिए कि जब तक वह काम पर नहीं जाती, जब तक कि वह अपना काम पूरा नहीं करेगी, यानी जब तक वह अपने काम पर नहीं जाएगी, कि जब तक वो अपना काम नहीं निपटा लेती। अब क्या कह रहा है दोस्तों इस सेंटेंस में कि देखिए यहाँ पर सी है, क्या दे रखा है सी, कि जब एक काम खत्म होने के बाद, जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है, तो जो पहला काम होता है, यानी कि इसमें दो काम करें, कि जब तक कि वो अपना काम खत्म नहीं करेगी तो वो अपने काम पर नहीं जाएगी। तो जब पहला काम होता है दोस्तों वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किसमें होता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। या जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस वो आती है दोस्तों, हैज़ आती है उसके साथ, या फिर हैव आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। आप सभी जानते हैं दोस्तों हैज़ या हैव आएगी। और यहाँ पर जो आप सी देख रहे हैं, जैसे मैंने दोस्तों सी पर यहाँ पर जो हाईलाइट किया, जो सी दिख रहा है, सी क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिंगुलर है। क्या है दोस्तों, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम देखिए, एक तो होती है हैज़, एक होती है हैव। तो सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हैज़ का। किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का। हैज़ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सॉरी ये थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये किस में है, ऑप्शन बी में। बस ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि नो सूनर हैड सी हर्ड द न्यूज़ व्हेन सी फेंटेड। अब देखिए आप सभी जानते हैं, ये तो आसान प्रश्न ही है। नो सूनर के साथ क्या आता है दोस्तों, नो सूनर के साथ आता है देन। क्या आता है, देन। तो यहाँ पर देखिए बस ऑप्शन जो बी है, देन बी में दे रखा है, बस ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर है दोस्तों यहाँ पर, दोज वेयर द डेज व्हेन वी वुड ऑल गो आउट टुगेदर। अब देखिए वर दे रखा है, वर का अर्थ है कि सेंटेंस किस में है दोस्तों, पास्ट में है। किस में है, पास्ट में। तो यहाँ पर वुड ऑल ये तो सही दे रखी है, तो इसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट है, क्योंकि दोस्तों ये वर्ब दे रखी है, इसका अर्थ है कि सेंटेंस है जो पास्ट में है। और यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है हेल्पिंग, ये वुड दे रखा है दोस्तों ऑल, तो ये सही है। यहाँ पर किसी प्रकार के इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 16 नंबर है दोस्तों, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। तो देखिए आस्क दे रखा है, एडी है, मतलब कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। किस में है दोस्तों, पास्ट में है। अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है दोस्तों, उससे संबंधित ये जो सेंटेंस है, तो जो ये पहला दे रखा है द स्ट्रेंजर आस्क्ड, ये तो है दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टिंग क्लाउज है। आगे वाला जो सेंटेंस दे रखा है ये दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है दोस्तों, हर नेम। क्या है यहाँ पर, हर नेम। तो ध्यान रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जो दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब है
वो इसके बाद आएगी, सब्जेक्ट के बाद। तो देखिए यहाँ पर आस्क्ड दे रखा है, तो आस्क्ड मतलब सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। पास्ट के लिए हम यहाँ पर इज का उपयोग नहीं करेंगे। किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, वाज का उपयोग करेंगे। तो किसका उपयोग करेंगे, वाज का। और वाज का भी कब दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर। तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस, अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। एज सुन एज सी नोटिस द वर्कमैन सी आस्क देम व्हाट दे हैव बीन डूइंग। तो देखिए सेंटेंस पास्ट में है, सीधा सा दिख रहा है दोस्तों कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पर ईडी की फॉर्म आपको दिख रही है। तो ये जो चेंज होता है दोस्तों किस में होगा, पास्ट जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो परफेक्ट के लिए दोस्तों हैव का नहीं उपयोग होता, ना आर का प्रयोग होता है, किसका होता है, सीधा सा हैड बीन का। तो जो हैड बीन डूइंग आना चाहिए यहाँ पर, हैव नहीं आना चाहिए। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है सेंटेंस, इफ़ आई वर इन द हॉस्पिटल वुड यू विजिट मी। सबसे पहले देखिए इफ़ दे रखा है, इमेजिनरी सेंटेंस है, इफ़ आई के साथ वर है, सही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं है, क्योंकि दोस्तों इमेजिनरी सेंटेंस में आई के साथ हमेशा वर लगता है। आई के साथ क्या लगता है, वर। और देखिए आगे देखोगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, देख रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा। तो बस यहाँ पर किसी भी प्रकार की दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, सब सही है दोस्तों। वुड दे रखा है, ये पहले दे रखा है, तो बस नो इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पर। आगे वर्ब भी दे रखा है, क्योंकि आई के साथ वर्ड लगेगा, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है और इमेजिनरी सेंटेंस में आई के साथ वर्ड लगता है, ध्यान रखिए। तो किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। ऑप्शन डी है वो यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्थी टू प्रेज। तो यहाँ पर टू की मिस्टेक है, यानी कि ये प्रीपोजिशन संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीपोजिशन संबंधित। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो आपको वर्दी दिख रहा है, तो वर्दी का दोस्तों जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है क्या, लायक होता है। इसका अर्थ क्या होता है, लायक। यानी कि दोस्तों ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि जो वर्दी है इसके साथ हमेशा दोस्तों ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है। कौन सा प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन, जो कि एक दोस्तों फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो टू की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑफ। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, सी स्कॉफ्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन। सी स्कॉफ्ड ऑफ द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन। तो देखिए स्कॉफ्ड दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है, स्कॉफ्ड। स्कॉफ्ड का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। ये भी प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन स्कॉफ्ड के साथ एट आता है, क्या आता है दोस्तों, एट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑन की जगह क्या करना है हमें, एट। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर। तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रीपोजिशन संबंधित प्रश्न है, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उससे संबंधित प्रश्न है। अगला देखिए, अगला है 21 नंबर, सी कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेट जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, बधाई देना, आप सभी जानते हैं। और बधाई देने के साथ ऑन प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर सही है, ये किसी भी प्रकार की दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, मतलब कि नो इम्प्रूवमेंट, किसी भी प्रकार की यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, सही सेंटेंस है। कॉन्ग्रेचुलेट जो वर्ड है ये दोस्तों बधाई देना जिसका अर्थ होता है, और इसके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो है ऑन। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है दोस्तों, डिड यू फिनिश द वर्क येट। तो देखिए येट दे रखा है, येट को यहाँ पर गोला क्या, क्यों किया, क्योंकि येट का प्रयोग दोस्तों नेगेटिव वाक्यों के लिए करते हैं। किस प्रकार के वाक्यों के लिए करते हैं, नेगेटिव सेंस वाले वाक्यों के लिए करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो नेगेटिव सेंस दोस्तों देखिए किस में दिख रहा है, हैवंट यू, बस ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हैवंट यू फिनिश्ड। चलिए
नेक्स्ट है 23 नंबर, आई विल टेल यू एज सुन एज आई विल नो। तो देखिए आई विल टेल यू एज सुन एज आई विल नो। तो यहाँ पर देखिए दो प्रयोग हो रहा है, तो दो कब दोस्तों, फ्यूचर का दो का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो आई विल तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो पहले को यहाँ पर सिंपल बनाना, सेकंड है जो इसको सिंपल बनाना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आई नो। चलिए नेक्स्ट अगला है दोस्तों, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल एट और हॉलीडेज। तो देखिए जो एट दे रखा है, क्या दे रखा है, एट दोस्तों। तो एट का जो प्रयोग होता है वो एक जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पर जो देर के दोस्तों हॉलीडेज दे रखा है, यानी कि यहाँ पर अवधि की बात हो रही है, समय की अवधि की बात हो रही है, तो ड्यूरिंग आएगा यहाँ पर, ना कि एट। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट होगा। चलिए 25 नंबर है दोस्तों, एनलाइटमेंट वेयर अ स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, वर आया है। क्या आया है दोस्तों, वर आया है। तो देखिए यहाँ पर वर नहीं आएगा क्योंकि एनलाइनमेंट है। एनलाइनमेंट दोस्तों ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों सिंगुलर जो वर्ब है वो यूज़ होगी। और ये जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, ना कि वर। तो सबसे पहले दोस्तों एक तो टेंस की भी गड़बड़ है यहाँ पर, तो वर दे रखा है यहाँ पर, तो वर तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो जो देखिए जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर दोस्तों, ये एज दे रखा है, एज नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, या इज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इज। तो जो सिंपल प्रेजेंट में इसलिए तो इज आना चाहिए यहाँ पर, तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट होता। वर्ब की जगह क्या आता, इज आता। सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पर एनलाइनमेंट, तो इसके हिसाब से इज आएगा सिंगुलर वर्ब, तो इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 26 नंबर, ही इज़ एडिक्टेड टू एल्कोहल एंड एक्सपर्ट ए बैड इन्फ्लुएंस फॉर हिज फैमिली। तो देखिए जो क्या दे रखा है यहाँ पर, एग्जर्ट, एक्सपर्ट भी नहीं है यहाँ पर, एग्जर्ट होना चाहिए था, यहाँ भी थोड़ी मिस्टेक है, EXERTS, एग्जर्ट। एग्जर्ट का अर्थ होता है दोस्तों किसी को क्या करना, प्रभावित करना। और इसके साथ एक फ्री पोजीशन है, जो प्री पोजीशन है, फिक्स्ड प्री पोजीशन, वो है दोस्तों यहाँ पर ऑन, ना कि फॉर। एग्जर्ट का अर्थ होता है किसी को प्रभावित करना, क्या होता है, किसी को प्रभावित करना। और जो फिक्स्ड प्री पोजीशन है वो है क्या, ऑन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर है, देम शूज आर माइन, देम शूज आर माइन। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर नज़र डालें शूज़ पर, देखिए शूज़ पर नज़र डाल रहा हूँ, तो ये क्या है, एक नाउन है। क्या है दोस्तों, नाउन है। और नाउन के आगे क्या लगता है दोस्तों, एडजेक्टिव लगता है। क्या लगता है, एडजेक्टिव। और एक चीज़ और कि जो देम है, क्या है दोस्तों, देम। तो देम के बाद शूज़ नहीं आ सकता, देम के बाद शूज़ नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि शूज़ क्या है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि शूज़ क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन। और देम क्या है, देम है क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। तो हम जानते हैं कि प्रोनाउन और नाउन, यानी कि प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आता है। जो प्रोनाउन होता है वो दोस्तों नाउन के स्थान पर आता है, ना कि नाउन के साथ आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो देम तो यहाँ पर गलत हो गया। अब देखें तो किसका प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पर दोज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे दोज का प्रयोग, एक से अधिक, एक से अधिक दोस्तों व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जो यहाँ पर जो दूर होता है एक से अधिक के लिए, तो शूज क्या है दोस्तों, यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है ना, तो बस तो इसके लिए यहाँ पर दोज का प्रयोग करेंगे। इसलिए तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दैट का प्रयोग करते अगर, तो दैट का अगर सिंगुलर होता तो दैट का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर दोस्तों शूज़ क्या है, एक जोड़े की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में है, तो दोस्त का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए नेक्स्ट है 28 नंबर, हिज हाउस हैज़ नो फर्नीचर्स येट। अब देखिए
तो सबसे पहले तो येट है, यानी नेगेटिव सेंस में तो नेगेटिव तो आगे है ही दोस्तों, नो दे रखा है तो नेगेटिव में तो ये है। तो देखिए इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव सेंस का कोई है भी नहीं ऑप्शन भी, क्योंकि ये पहले ही नेगेटिव में येट दे रखा है इसलिए। तो देखिए जब अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ दोस्तों सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब आती है। जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं हम, इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो फर्नीचर्स है वो फर्नीचर, अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्नीचर्स दे रखा है ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि फर्नीचर है वो दोस्तों एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो एस ई एस है वो यहाँ पर दोस्तों हट जाएगा, हैज़ नो फर्नीचर येट आ जाएगा यहाँ पर। तो जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर, अब 29 नंबर दे रखा है दोस्तों, करी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। तो देखिए करी, यहाँ पर करी नहीं है, ये हरी है, नाम है किसी का हरी है, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, हरी क्या है दोस्तों? हरी। हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। अब देखिए अब सबसे पहले नज़र डालें दोस्तों यहाँ पर गॉट पर। किस पर दोस्तों? गॉट पर। तो सबसे पहले यहाँ पर श्याम करिएगा, क्या है, नहीं सॉरी हरी करिएगा, हरी, हरी HARI, करी नहीं हरी है। और गॉट, गॉट क्या है दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी यहाँ पर, क्योंकि ये गेट, गॉट और गॉट, तो ये जो सेकंड फॉर्म दे रखी यहाँ पर गॉट, क्या दे रखी दोस्तों? सेकंड फॉर्म। और दे रखा यहाँ पर बिफोर, तो जो बिफोर होता है क्या दोस्तों? बिफोर, BEFORE, बिफोर दो वाक्यों को जोड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और दो वाक्य, जो पहला होगा वो तो होगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट में, जो दूसरा होगा दोस्तों वो होगा पास्ट सिंपल में, इसका ध्यान रखिएगा। किस में होगा दोस्तों? पास्ट सिंपल में। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? लेफ्ट दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? लेफ्ट। और जो पास्ट परफेक्ट होता है इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, किसका प्रयोग करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ध्यान रखिएगा जो लेफ्ट है वो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये किसकी है दोस्तों? लीव की। ये किसकी है? लीव की, LEAVE, ये तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी होती है दोस्तों लेफ्ट। तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट में जो पहला यहाँ पर होगा, दो वाक्य को जोड़ता है, हमने पढ़ा, बिफोर है बीच में, इधर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट और इधर आएगा दोस्तों जो प्रेजेंट है सिंपल। तो ध्यान रखिए यहाँ पर पास्ट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल आएगा इधर, तो पास्ट सिंपल यहाँ तो देर के वर्ब की जो सेकंड फॉर्म वो तो यहाँ सही है, तो लेफ्ट में है, वो गड़बड़ है यहाँ पर। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म तो लेफ्ट दे रखी है, तो हैड लेफ्ट किस में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर है दोस्तों यहाँ पर, ही बिहेव्स लाइक काउवार्ड। ही बिहेव लाइक काउवार्ड। तो देखिए तो यहाँ पर दोस्तों इन ए काउवार्डली मैनर आएगा यहाँ पर। लाइक जो देर का यहाँ पर वो यहाँ पर गलत फॉर्म में, जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है दोस्तों अगला 33 नंबर, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1989। तो दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो टाइम देर का होता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? या तो सिंस का या फिर फॉर का। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो फॉर होता है, फॉर का तो प्रयोग करते हैं जब ड्यूरेशन दे रखी होती है, अवधि दे रखी होती है दोस्तों समय की। तो यहाँ पर अवधि तो दे नहीं रखी, यहाँ पर क्या दे रखा है? 1989, यानी फिक्स जो पॉइंट ऑफ टाइम वो दे रखा है। तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस का प्रयोग करते हैं, अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, तो बस सेंस आ जाएगा यहाँ पर। बी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब अगला नेक्स्ट है दोस्तों, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप 4 o'clock बट टुडे आई गेट अप एट 7 o'clock। अब ये क्या कह रहा है सेंटेंस में कि हर सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, लेकिन आज कितने बजे उठा? 7 बजे। अब ये पास्ट की बात हो रही है सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों गेट दे रखा है,
तो गेट की जगह यहाँ पर हम गॉट का प्रयोग करते तो यहाँ पर सही होता, तो बस गॉट का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों 33 नंबर है, सी पेड क्लोज अटेंशन टू द मैन सिटिंग बिसाइड्स हर। तो बिसाइड्स, अब ई एस दे रखा है यहाँ पर, तो ई एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। क्यों? कि जो बिसाइड होता है वो दोस्तों सही रूप होता है और इसका अर्थ होता है बगल में, के बगल में। तो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होगा। ई या एस का प्रयोग नहीं करते दोस्तों बिसाइड्स के साथ, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर, आई कॉम्प्लाइड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों गलत है, शुड नॉट हैव, तो कोई तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। क्वेश्चन है दोस्तों ये गलत, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं थोड़े यहाँ पर मिस्टेक वाले। तो देखिए कि जो कॉम्प्लाइड होता है दोस्तों, कॉम्प्लाइड के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन का पर्सन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही गड़बड़ी दे रखे हैं, तो फिक्स प्रीपोजिशन है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी पर्सन ही गलत पढ़ लिया, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए जो फॉर है वो कॉम्प्लीमेंट जब देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट के साथ दोस्तों फॉर का प्रयोग नहीं करते। फॉर का तो प्रयोग दोस्तों पर्पज़ या फिर किसी रीज़न के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का, ध्यान रखिएगा। तो जो ऑन आएगा यहाँ पर, ये आएगा ऑप्शन, यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए नेक्स्ट है 35 नंबर है, द मिनिस्टर डिनाइज reports that prices will rose after the budget। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है किस में है दोस्तों? पास्ट में है। किस में है? पास्ट में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों? विल रोज आफ्टर। तो विल की जगह सबसे पहले तो यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। विल की जगह किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। और जो दोस्तों रोज दे रखा है यहाँ पर, रोज, वो उसकी जगह दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सॉरी, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो ये दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड राइज आफ्टर, तो वुड राइज आफ्टर ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोस्तों, मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस आई गो विथ हर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है? वुड। वुड है यहाँ पर सेकंड फॉर्म, क्योंकि विल की जो सेकंड फॉर्म होती है, तो मतलब कि सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। किस में है दोस्तों? पास्ट में है। तो पास्ट में है तो यहाँ पर भी आगे भी पास्ट में होना चाहिए। गो दे रहे हैं, गो के स्थान पर सेकंड फॉर्म आनी चाहिए गो की। गो की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों वेंट। क्या होती है? वेंट। तो वेंट आनी चाहिए, तो यहाँ पर गो आई। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी आसान आसान ही क्वेश्चन है दोस्तों, और जो हाईकोर्ट आपके एलडीसी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट एलडीसी का लेवल है वो दोस्तों क्वेश्चन आसान का ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हार्ड तो पेपर बनने ही वाला नहीं है, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, आई विल बी विथ यू इन 1/4 ऑफ एन आवर। तो देखिए यहाँ पर वन का प्रयोग हुआ है, तो वन का प्रयोग कोई अगर एक जो जो चीज़ होती है दोस्तों, एक चीज़ पर जोर देने के लिए, तो वहाँ पर वन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वार्टर दे रखा है, जिसका अर्थ क्या होता है? 1/4। तो एक पर अगर जोर देता दोस्तों ये, तो वहाँ पर वन का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। यानी कि ये जो चौथा हिस्सा है 1/4 ऑफ एन आवर का होना चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर, द रिलेटिव्स कंफर्टेड द ओल्ड मैन हुज वाइफ हैड डाइड। तो देखिए कंफर्टेड आया यहाँ पर। कंफर्टेड का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है? शांति। क्या होता है? शांति। तो जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, रोता है, विलाप करता है, तो उसे सांत्वना देते हैं, ना कि क्या देते हैं दोस्तों? शांति देते हैं। क्या देते हैं? शांति। तो यहाँ पर जो शांति का प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा, तो यहाँ पर कंसोल्ड होना चाहिए, कंसोल्ड। तो जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है।
कंसोल का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर सांत्वना देना, ध्यान रखिएगा, शांति नहीं देते। कंफर्टेड का अर्थ है यहाँ पर दोस्तों शांति, लेकिन कंसोल आना चाहिए था यहाँ पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों 39 नंबर, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स। तो देखिए दीज दे रखा है यहाँ पर, तो दीज तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि दीज प्लूरल फॉर्म है, दीज प्लूरल फॉर्म है दोस्तों, दिस आना चाहिए था, दिस है सिंगुलर यहाँ पर, तो बस ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, क्योंकि दोस्तों ये सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ये आने चाहिए थे वर्ब, तो आई है यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, दिस आएगी, ना कि दीज। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है 40 नंबर, सॉलिड एंड सेंसियल बुक्स टेंड्स टू विटिएट द पब्लिक टेस्ट। तो सबसे पहले दोस्तों विटिएट पर नज़र डालोगे तो विटिएट का अर्थ होता है यहाँ पर भ्रष्ट करना, भ्रष्ट करना या फिर ध्यान भटकाना, ध्यान भटकाना। तो देखिए अब ये कह रहा है कि गंदी और सनसनी के जो किताबें होती है वो जनता का क्या करती है, यहाँ पर ध्यान भटकाती है। तो यहाँ पर तो ये सही है दोस्तों, किसी भी प्रकार का इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों सही है। और डिवाइड का अर्थ होता है दोस्तों क्या, विभाजित करना, डिवाइड का अर्थ, तो विभाजित की तो वो कोई यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा है। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का अर्थ होता है दोस्तों ध्यान भटकना, तो ध्यान भटकने संबंधित भी कोई बात ही नहीं कर रहा है। विटिएट होगा यहाँ पर, विटिएट का अर्थ होता है भ्रष्ट करना या फिर ध्यान भटकाना, किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर, वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइंस। तो देखिए रिक्वेस्ट, वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइंस, तो कंसाइंस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर विवेक, विवेक। तो देखिए वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइंस, अब यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है ये कि जो हमारा दिमाग है वो क्या करता है, हमें रिक्वेस्ट करता है। तो रिक्वेस्ट कहाँ करता है दोस्तों, हमारा दिमाग तो हमें क्या करता है, आदेश देता है। हमारा दिमाग हमारे साथ हम रिक्वेस्ट नहीं करता है, हमारा दिमाग आदेश देता है कि ये चीज़ हमें करनी है। तो आदेश के लिए दोस्तों यहाँ पर बी हेस्ट का प्रयोग करते, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होता। डिजायर्स का अर्थ तो होता है इच्छा, क्या होता है दोस्तों, इच्छा। इंस्पायर्ड का अर्थ होता है यहाँ पर प्रेरणा या प्रेरित करना, तो ध्यान रखिएगा बी हेस्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, राजू रिक्वेस्टेड मी इज बर्थडे पार्टी टुमारो। तो देखिए रिक्वेस्टेड पार्ट नहीं होता दोस्तों, कभी भी जब इनवाइट करते हैं तो इनवाइट होगा यहाँ पर, बस इनवाइटेड। बर्थडे पार्टी में दोस्तों वो बुला रहा है तो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, ध्यान रखिएगा इनवाइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी है। अब ये आसान आसान ही प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला है माई फ्रेंड वॉन मी एट टेनिस। माई फ्रेंड वन मी एट टेनिस नहीं, माई फ्रेंड बीट मी एट टेनिस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर गलत हुआ, उपयोग ही है वन का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, यानी मेरा दोस्त मुझे टेनिस में क्या करता है, हराता है। अगला देखिए, अगला 44 नंबर है, माई फुट इज़ पेनिंग। तो ध्यान रखिएगा जो शारीरिक दर्द होता है, क्या शारीरिक दर्द होता है दोस्तों, उसके लिए हम एक का प्रयोग करते हैं। किसका, एक का प्रयोग, शरीर के दर्द के लिए एक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर एकिंग, क्या होना चाहिए दोस्तों, एकिंग। इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी है, बस ये तो आईएनजी तो फॉर्म यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। शारीरिक दर्द के लिए एकिंग का प्रयोग करते हैं, ना कि पेनिंग का। चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर, सी गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस। तो देखिए दोस्तों सी गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस, जब भी कोई दोस्तों कला संबंधी, कोई सिखाने संबंधित कोई बात होती है या कोई सीखने संबंधित बात होती है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं डिवोट का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, डिवोट का प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो डिवोटेड आएगा यहाँ पर, ना कि गेव आएगा। तो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होगा। क्यों, क्योंकि जो कला संबंधी कोई बात होती है तब उसमें दोस्तों डिवोट आता है, ना कि गिव। सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। 46 नंबर है, द प्राइम मिनिस्टर एस्टेब्लिश्ड ए कमीशन टू लुक आफ्टर द प्लाइट ऑफ द विडोज। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन दोस्तों एस्टेब्लिश नहीं किया, क्या किया, सेटअप किया।
एस्टेब्लिश नहीं प्रयोग करेंगे, हम सेटअप का प्रयोग करेंगे। तो जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट है। अगला देखिए 47 नंबर है, आई होप आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून। तो दोस्तों अब ये कह रहा है कि आई होप आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून, यानी कि मैं आशा कर रहा हूँ कि मुझे बुखार आएगा। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर बात होती है किसकी, जो खराब होने वाली चीज़ होती है, यानी बुखार आ रहा है, बुखार की तो आशा थोड़ी कर सकते, बुखार का तो डर है कि मुझे डर है कि मुझे बुखार आएगा, मुझे फियर है। ए ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होगा। अगला 48 नंबर है, द मंकी वॉज सीटेड एट द फुट ऑफ ए ट्री। तो देखिए फुट ऑफ ए ट्री का अर्थ है यहाँ पर जो पेड़ है उसकी जो आखिरी टहनी है, यानी जहाँ पर दोस्तों टॉप है पेड़ का, वहाँ पर क्या है दोस्तों, मंकी बैठा था। तो बस यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का दोस्तों नहीं होगा इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, फुट है वो यहाँ पर सही आया है दोस्तों। जबकि अंतिम छोर पर जो बंदर बैठा है था दोस्तों, वो पेड़ के अंतिम छोर पर बैठा था, डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अगला देखिए अब, अगला है 49 नंबर, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड ए डिसीज़। तो दोस्तों जो शिष्टाचार होती है उसके लिए हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, ही आस्क्ड मी आई इफ़ आई वॉज अनवेल। तो मैं अगर अनवेल होऊंगा, यानी कि अगर मैं अस्वस्थ होऊंगा तो वो पूछेगा दोस्तों, तो बस ए ऑप्शन आएगा यहाँ पर। शिष्टाचार संबंधित बात होती है उसके लिए अनवेल आता है यहाँ पर, ना कि दोस्तों यहाँ पर डिसीज। और आई हैड का तो यहाँ पर प्रयोग ही नहीं होगा, बस वाज आएगा। आस्क्ड आया इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इज़ क्यों नहीं आया, आस्क्ड आया है दोस्तों, ईडी पीछे फॉर्म लगी है इसलिए, ना हैव आएगा इसलिए वाज आया यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, अगला है 50 नंबर, जॉन वियर योर जैकेट एज इट इज़ गेटिंग वेरी कोल्ड। तो देखिए शरीर पर पहले इसके पहना हुआ है, तो जॉन तो क्या कर रहा है, शरीर पर दोस्तों जैकेट को क्या कर रहा है, पुट ऑन कर रहा है, यानी कि शरीर पर डाल रहा है, ना कि वियर कर रहा है। वियर तो उसके कपड़े जो हो गए, कपड़े की अगर बात होती दोस्तों, यहाँ पर शर्ट की बात होती जैसे, तो उसके लिए वियर का प्रयोग करते, यानी कि शरीर पर वियर का प्रयोग दोस्तों शरीर पर होता है, ध्यान रखिएगा। अगर शरीर पर किसी चीज़ को पहना जाता है तो वहाँ पर वियर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जैकेट की बात करें तो जैकेट क्या कर रहा है, वो तो शरीर पर क्या कर रहा है दोस्तों, पुट ऑन कर रहा है, डाल रहा है। जैसे कंबल है तो कंबल का प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं, पुट ऑन करते हैं, डालने की बात करते हैं, तो पुट ऑन आएगा यहाँ पर, वियर नहीं आना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अगला चलिए 51 नंबर भी देख के लेते हैं आज, वैसे 50 नंबर थे, 51 नंबर देखिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, द जज पास्ड एन ऑर्डर दैट कॉन्विक्ट मस्ट बी हैंग्ड टू दैट। तो देखिए जब भी, अब वैसे तो दोस्तों ये ग्रामर की दृष्टि से सही है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों जो कानूनी तौर पर बातें होती है उसके लिए जो प्रयोग करता है जज, क्या करता है, अगर फांसी उसको सजा सुनाई जाती है तो वो लिख देता है हैंग्ड, हैंग्ड टिल डेथ, हैंग्ड टिल डेथ, यानी उसके मरने तक उसको लटकाया जाए। तो कानूनी तौर पर जो बात होती है उसको लिए प्रयोग करते हैं हैंग्ड टिल डेथ। तो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमने आज 51 प्रश्न पढ़े, 51 क्वेश्चन दोस्तों इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस की। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। जितना सरल दोस्तों तरीका हो सकता है वो सरल तरीका आपको बताया गया इसमें, और उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं जल्दी ही हमारी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगली जो क्लास होगी दोस्तों वो हमारे होगी जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है उनसे संबंधित पूरे टॉपिक इंग्लिश में हम कवर करने वाले हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही, जय हिंद, वंदे मातरम।